कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, लखीमपुर खीरी वाले विवाद को तो आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। आपको इसमें एक बात बता दें दोस्तों, कल से प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव है उनको हिरासत में ले रखा था। लगभग 30 घंटे के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है। धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग करने के आरोप के तहत ये आदेश मिला है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और थोड़ी देर तक उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। दोस्तों, इसमें बात ये है कि जब विपक्ष के नेताओं को इस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है, हालांकि वो कोई वेपन भी साथ नहीं ले रहे थे, ना कोई डंडा उनके पास था और ना ही कोई पिस्टल उनके पास थी कि किसी तरह से वो शांति को भंग करने वहाँ जा रहे थे, ये सोचने की बात है। परंतु सरकार है, आरोपियों की कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो जो आरोपी हैं वो अभी तक खुले हैं, उनको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और दोस्तों उनके ऊपर जो एफआईआर होने की बात कही जा रही है उसमें भी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि शहीद किसान लवप्रीत के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एफएससी रिपोर्ट आने के बाद ही और एफआईआर की कॉपी मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसके आने के बाद हम शव का अंतिम संस्कार करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं ये संदेह जताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो एफआईआर की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं झूठ भी हो सकती है। दूसरी तरफ मंत्री जी ये दावा ठोक रहे हैं कि मेरा बेटा वहाँ पर मौजूद नहीं था और मंत्री जी का बेटा भी यही बात कह रहा है कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं अखाड़े में था, कुश्ती करा रहा था, कहीं कोई अखाड़ा लगा होगा उसमें था, ये बात उनकी कही जा रही है। हालांकि दोस्तों, एक वीडियो का कुछ हिस्सा लगभग 5 से 7 सेकंड का एक हिस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति उस गाड़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है जिस गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और अगर आप थोड़ा पिछले टायर की तरफ नज़र डालोगे तो आपको एक शख्स वहीं पर कुचला हुआ नज़र भी आएगा जो तड़प रहा है पिछले टायर के पास। तो अब दोस्तों, उन मंत्री महोदय जी का ये कहना है कि मेरा बेटा वहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर मेरा बेटा वहाँ पर मौजूद था तो उसका कोई वीडियो दिखाओ, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, ये कहना है मंत्री जी का। लेकिन दोस्तों, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार वो व्यक्ति मंत्री महोदय का ही लड़का है जो गाड़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें सरकार अपना जो मुआवजा तय करना था वो करके और अपना आश्वासन देकर दोस्तों पल्ला झाड़ चुकी है और विपक्ष को पूरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे शर्मनाक और हैरानीजनक बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी ना तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई इस पर संवेदना या किसी तरह का कोई ट्वीट आया है और ना ही पीएमओ की तरफ से, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई बातचीत की गई। और आपको बता दें दोस्तों, आज प्रधानमंत्री आज़ादी उत्सव के नाम से एक कार्यक्रम में लखनऊ में शामिल होने के लिए आए थे, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज के मुताबिक उन्होंने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब लखनऊ के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार ही रहे हैं तो क्या लखीमपुर के शहीदों के लिए कुछ शब्द प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं निकलने चाहिए थे? लेकिन नहीं दोस्तों, जो शहीद हैं वो उनकी पार्टी के मंत्री के बेटे के द्वारा मारे गए हैं या शहीद किए गए हैं, तो अब प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि एक देश के प्रधानमंत्री अपनी नागरिकों को मारने पर किस प्रकार से उतारू हैं। या फिर दोस्तों, इसमें एक बात हो सकती है कि प्रधानमंत्री साहब को इस खबर के बारे में कोई खबर ही ना हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों। हाँ, ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि कल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद था, रात 9:15 बजे के करीब ये बंद कर दिया गया था। तो हो सकता है प्रधानमंत्री को जानकारी ना मिली हो, क्योंकि उनकी पार्टी का जानकारी का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है दोस्तों, वो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही बना हुआ है। तो शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस खबर से बेखबर है दोस्तों, वरना ऐसा नहीं था। एक प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर के अंगूठा अंगुली टूटने पर ट्वीट कर सकता है, वो देश में इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद चुप नहीं रह सकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो हिटलर नहीं है। वो एक कुत्ते के पिल्ले को अगर गाड़ी के नीचे आ जाए उसके लिए भी उनकी संवेदनाएं होती हैं, उस पर भी उनको दुख होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा भोला प्रधानमंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसको इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद
कोई खबर ही ना हो कि देश की जनता के साथ किस प्रकार से व्यवहार उनके मंत्री महोदय कर रहे हैं और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन विपक्ष के साथ उनके देश में कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।